अस्सलामुअलैकुम अहलन व सहलन मरहबा जी अनु बखैर राखले and a very good morning to all of you. Well Janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. हरियाण और आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So today is फ्राइडे, जुमा मुबारक. आज चूंकि 22 तारीख हो चुकी है सितंबर की और रबीउल अव्वल की है आज 5 तारीख. उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा और जो भी आज के दिन के हवाले से प्लान्स होंगे सब आई होप सो कि आप अच्छे से उनको पूरा कर सकें. सो जनाब, आज लाहौर का वेदर इनफैक्ट समझ में नहीं आता. मुझे लग रहा था तो समहाउ बारिश के बाद मौसम जरा अच्छा हो चुका है. एक दिन अच्छा भी रहा बट वेरी नेक्स्ट डे धूप बहुत ज्यादा शदीद थी. फिर उसके बाद फिर मौसम जरा बेहतर हो गया, रातें जरा ठंडी हो गई. लेकिन आज कोई शदीद किस्म की गर्मी है या शायद मुझे फील हो रही है. और सोने पे सुहागा ये कि जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है ना तो वो बगैर वजह के लाइट चली जाती है. कोई शेड्यूल में नहीं होता लाइट के जाने का. सो जब लाइट चली जाती है तो फिर ज्यादा गर्मी का एहसास फील होता है. सो प्लीज अपने आप को हाइड्रेटेड रखें. और इस मौसम में सबसे ज्यादा जो एक जरूरी चीज है वो ये कि बहुत सारे लोग इस चीज की कंप्लेन कर रहे हैं कि उनका गला बहुत ज्यादा खराब हो रहा है या ये जो एक मौसम बदलने के जो असरात हैं वो उन पर भी फील हो रहे हैं उनको. और ये जो मौसम है ये इनफैक्ट बीमारियों का मौसम है, स्पेशली जो वायरल अटैक होता है. सो प्लीज कोशिश करें कि इस मौसम में एहतियात जरूर रखें. बहुत ज्यादा ठंडा बर्फीला पानी ना पिए. ठंडा पानी पी सकते हैं बट बहुत ज्यादा नहीं. और इसके अलावा कोशिश करें कि अगर घर में किसी को वायरल का अटैक हुआ है तो थोड़ा परहेज करें, क्योंकि ये जो मौसम है ये जब एक इंसान बीमार घर में होता है तो बाकी बहुत सारे और भी जो घर के फर्द होते हैं, अफराद होते हैं, उनको भी बीमार कर देता है. सो प्लीज कोशिश करें कि एहतियात लाजमी बरतें ताकि आप ये जो मौसम के बदलने के असरात हैं उनसे बच सकें. सो जनाब, आज के प्रोग्राम में हमेशा की तरह मैं कोशिश करूंगी कि बहुत सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहे और स्पेशली वो अपडेट्स जो जरा आपके आज के दिन की डोज कंसिडर हो सके या आज के दिन के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, ताकि आज के दिन में आप अपडेटेड रहें क्या चल रहा है मुल्क में, मुल्क के बाहर, आपके शहर में, आपके शहर के बाहर. सो हर लिहाज से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको अपडेटेड रखूं. सो फिलहाल एक जबरदस्त सा ट्रैक, इसके बाद कमर्शियल ब्रेक, देन आपको करते हैं ज्वाइन. ऑलराइट, उडीका कानू लाइन या वेल उडीका लगाने वाले लोग वैसे कैसे कर लेते हैं. सीरियसली ये बात तो सही है कि अगर साथ चलना नहीं था तो फिर उड़ीक क्यों लगाई. ये एक मेरा ख्याल है कि जेन्युइन गिला बनता है इस गाने पर. खैर जनाब, आज के प्रोग्राम के हवाले से बात करें, मैं तो गाने का तिया पंचा एक कर दूंगी, लेकिन खैर आज के प्रोग्राम के हवाले से अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवाने का ऐलान. और कनाडा में आजाद खालिस्तान तहरीक का एक और सिख रहनुमा कत्ल. ओके, जैसा कि आपको पता है कुछ दिनों पहले एक और इस तरह का ही वाकया हुआ जिसकी वजह से कनाडा के जो वजीर आजम है उनका जो स्टांस था वो भी आपको पता ही है. कल बल्कि डिटेल में मैंने बात की थी. खैर, इसके अलावा कैनेडियन शहरियों के लिए वीजे का इजरा गैर मुय्यना मुद्दत तक मुअत्तल हो चुका है, भारत कह रहा है. ओके, और ईरान में लिबास कवानीन की खिलाफ वर्जी पर खवातीन को सजाएं देने का बिल मंजूर. ओके, और बारिश ने पाकिस्तान वुमेन्स टीम को एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में पहुंचा दिया. ओके, चले बारिश कहीं तो काम आई. और इसके अलावा जनाब, वर्ल्ड कप के हवाले से अपडेट आपके साथ शेयर करें तो मेडिकल पैनल ने हारिस रऊफ को टीम में सिलेक्शन के लिए फिट करार दे दिया. अच्छा, पिछले दिनों हारिस रऊफ के बारे में ये अपडेट थी कि वो शायद स्क्वाड में शामिल नहीं हो सकेंगे, बट
ये अच्छी न्यूज है कि अगर मेडिकल पैनल ने इस चीज को क्लियर कर दिया है, चले, दैट्स अ ग्रेट न्यूज. सो इलॉन मस्क के हवाले से भी आज बात होगी. कल भी मेरा ख्याल बहुत सारे लोगों ने सुना ही होगा इलॉन मस्क जो कि माहाना फीस के बारे में बात कर रहे हैं. सो लेट्स सी इस चीज को कौन अप्रिशिएट करता है और कौन नहीं. फिलहाल मेरे पास ब्रेक है, ब्रेक के बाद करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब जरा मौसम के बारे में बात करें तो आज शायद लाहौर में बारिश हो जाए, क्योंकि जिस तरह का हब्स है या जिस तरह की घुटन फील हो रही है तो लग रहा है कि शायद बारिश हो जाए. और वैसे भी इस वीकेंड पे तो बारिश की पेशगोई ऑलरेडी हो चुकी थी. सो लेट्स सी कि ये वीकेंड आपका कैसा गुजरता है, लेकिन बारिश जरूर होगी. सो इस्लामाबाद में आज बारिश हो रही है और हल्का फुल्का कह सकते हैं कि हवा का भी मामला चल रहा है. सो जब हवा के साथ बारिश हो, थोड़ी सी वो एक जो ठंडक है वो ज्यादा फील होती है. सो आज इस्लामाबाद में 24 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 29, मिनिमम 22, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 82%. So Lahore में 33 degree centigrade, maximum 33, minimum 23, and humidity level 63%. और सियालकोट में 26 degree centigrade, maximum 32, minimum 23, and humidity level 88%. और by the way, सियालकोट और इस्लामाबाद में आज पूरा दिन बारिश रहने वाली है. ओके, सो अगर आप इस वक्त इस्लामाबाद में ट्यून इन कर चुके हैं या फिर सियालकोट में, सो शेयर कर सकते हैं कि मौसम के साथ साथ दिल का मौसम कैसा है. और आज के दिन के हवाले से अगर कोई खास प्लान्स हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं. सो इनफैक्ट हमने हारिस रऊफ के बारे में बात की है कि हारिस रऊफ के लिए मेडिकल जो पैनल है उसने टीम में हारिस रऊफ की सिलेक्शन को फिट करार दे दिया है. और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो फिटनेस के हवाले से बहुत सारे मसाइल को फेस कर रहे हैं, जिसमें नसीम शाह भी उनमें से एक है. सो उनकी जगह हसन अली स्क्वाड में शामिल होंगे. सो वर्ल्ड कप में चूंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको कि होना चाहिए, बट ड्यू टू देयर फिटनेस वो शायद इस दफा वर्ल्ड कप का हिस्सा ना रहे. और ये चीज किस कदर तकलीफदेह हो सकती है उन लोगों के लिए, ये हम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते. सो जनाब चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने कहा है कि फास्ट बॉलर्स में ऑप्शन कम थी. सो हसन अली को शामिल किया गया है, चूंकि उनकी परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए इस चीज को मेक श्योर किया है कि वो वर्ल्ड कप 2023 के स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं. ऑलराइट, सो इसके अलावा जनाब वो लोग जो इस चीज को लेके जरा कंसर्न थे कि यार बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो फिटनेस की वजह से वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं शामिल हो सकेंगे. सो ये जरूर हम मेक श्योर कर सकते हैं कि जो भी प्लेयर्स स्क्वाड का हिस्सा रहेंगे सो वो डेफिनेटली बेहतरीन परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह. सो जनाब इसके अलावा आज निगरान वजीर आजम जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली इजलास से खिताब करेंगे. और इसके साथ साथ जनाब जम्मू कश्मीर का जो एक तनाज़ा है और भी बहुत सारे मैटर्स हैं जिनको डिस्कस किया जाएगा. सो इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन का भी मैटर आपके साथ मैंने डिस्कस किया है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो जारिया एलामिया है उसमें ये कहा गया है कि 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई जो फहरिस्त है वो शामिल कर दी जाएगी. और इलेक्शन कमीशन के एलामिया के अकॉर्डिंगली हल्का बंदियों और एतराजात और तजावीज के समात के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी. और इनफैक्ट 2024 जनवरी का जो आखिरी हफ्ता है उसमें इलेक्शन करवाए जाएं. ओके चलें. सो अभी के लिए मेरे पास एक ट्रैक है और इसके साथ हमारे पास ब्रेक का भी वक्त है. सो 45 पर ब्रेक होगी, देन डेफिनेटली आपको करूंगी ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन.
All right, welcome back once again. Well, प्रोग्राम के सेकंड हाफ में खुशामदीद और वो लोग जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है 107.4, थैंक यू सो मच. बाय द वे, इस वक्त अगर आप रोड्स पे हैं या फिर घर में बैठे, ऑफिस में बैठे, किसी भी सिचुएशन में हैं, तो चले आपको खुशामदीद कहते हैं अगर आपने ट्यून इन किया है. सो जनाब, चूंकि आज 22 तारीख है और 24 से ऑनवर्ड्स शदीद किस्म की बारिशें जो हैं वो एक्सपेक्टेड है. वैसे तो ये जो वीकेंड है इसमें बारिश होगी और काफी सारे पाकिस्तान के हिस्से हैं जहां पर मौसम प्लेजेंट हो चुका है और कुछ जगहों पर अभी बारिश के बाद एक कह सकते हैं कि नई वाइब आ सकती है, अच्छी वाइब आ सकती है और मौसम की जो एक वो प्लेजेंट होने की खुशी है वो भी बहुत सारे लोगों के मिजाज पर एक अच्छा असर डालती है. वैसे बहुत सारे लोग शायद इस चीज को विटनेस करते हों कि मौसम का असर जो है वो हमारे मिजाज पर बहुत ज्यादा होता है. अगर गर्मी है तो वो चीज हमारे मिजाज को नहीं अच्छी लगेगी. अगर सर्दी है, बहुत शदीद सर्दी है, वो भी टू सम एक्सटेंट हमारे मिजाज को नहीं सूट करती. हम जरा दरमियाना जो मौसम होता है उसमें अपने आप को जरा बेहतर फील करते हैं और उसके बाद जो भी चीजें होती हैं हमारे हाथ से, सो वो जो एक असर होता है मौसम का वो उस पे इम्पैक्ट जरूर पड़ता है. सो जनाब, इसके अलावा मैं उन लोगों की बात करूंगी जो बहुत ज्यादा पूरा साल मेहनत करते हैं. पूरा साल इस तरह की मेहनत होती है कि उनको शायद सर खुजाने का भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन अगर साल में एक बार वो अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ प्लान्स बनाते हैं. वैसे तो पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत है और आजकल अगर आप नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं तो मौसम भी अच्छा है, प्लेजेंट है, लेकिन कुछ लोग बर्फबारी के लिए अपने आप को जरा पुश करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं और चाहते हैं कि स्नोफॉल को देख सके. अगर आप बहुत ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते किसी और कंट्री का जो एक सफर है वो, सो पाकिस्तान में भी बहुत खूबसूरती है, लेकिन अब टू समहाउ हर तरफ से यही चीज हम सुनते हैं कि यार अब तो इंटर कंट्री या इंटर सिटी का भी ट्रैवल जो है वो बड़ा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि आपको इसकी रीजन तो पता ही है. और पिछले दिनों मैंने ये सुना था कि शायद हड़ताल हो और उसके बाद शायद पेट्रोल की जो कीमत है उसमें भी कुछ उतार चढ़ाव हमें नजर आए, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर होना होता तो ये चीज पहले ही हो जाती या फिर हम इस चीज को विटनेस कर लेते, पर एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. सो ये शायद बात खबर की हद तक थी या फिर सोशल मीडिया की हद तक थी. सो ईद मिलादुन नबी के हवाले से बात करें तो आम तातील का ऐलान हो चुका है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है. बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं, सो उनकी तो मेरा ख्याल है कि मौज हो जाएगी. एक साथ 3 छुट्टियां हो जाएंगी, क्योंकि फ्राइडे को 12 रबीउल अव्वल है और फ्राइडे को जब छुट्टी होगी तो डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स जिनको सैटरडे की छुट्टी होती है तो उनका जरा लॉन्ग वीकेंड बन जाएगा. सो इस दफा जो 29 सितंबर है उस दिन मुल्क भर में निजी और सरकारी तालीमी इदारे और दफातर बंद रहेंगे. लेकिन हमारा काम ऐसा है कि हमारे काम में छुट्टी नहीं होती, बट ईद मिलादुन नबी पर डेफिनेटली छुट्टी होती है. ओके जनाब, इसके साथ साथ कुछ बात कर लेते हैं उन लोगों के हवाले से जो आज अपनी जरा सेलिब्रेशंस के साथ, अच्छे मूड और मिजाज के साथ जो भी एक्टिविटीज हैं वो कर रहे हैं. सो हो सकता है आज आपकी बर्थडे हो या फिर आज आपके लिए कुछ सेलिब्रेशन की चीजें हो सकता है आपकी आज जॉब लगी हो, या हो सकता है आज आपका इंक्रीमेंट का जो सीन है वो आपको पता चला हो. अच्छा, इंक्रीमेंट के बारे में बात करना भी जरा प्लेजेंट लगता है. सो ऐसी खबरें अगर सुनने को मिल जाए तो फिर वैसे ही मूड अच्छा हो जाता है. आई होप सो कि ऐसा ही हो. और ये भी हो सकता है कि आप किसी अपने बहुत ही प्यारे, बहुत ही जान से अजीज दोस्त या फिर फैमिली मेंबर को मिल रहे हो, क्योंकि
बहुत सारे लोग अब ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान में रहते हुए भी तो समहाउ ये चीज मेक श्योर नहीं कर पाते. सो अगर आज आपकी किसी अपने बहुत ही दिलो जान से अजीज दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ मुलाकात है तो डेफिनेटली आपका मूड अच्छा ही होगा. सो अल्लाह से दुआ है कि आपका मूड अच्छा ही रहे और आप प्लेजेंट मूड के साथ आज का दिन गुजारें. वैसे भी आज फ्राइडे है तो फ्राइडे का दिन तो वैसे एक अच्छी सी वाइब का डे होता है और मुझे लगता है कि आपका दिन आज का डेफिनेटली अच्छा ही गुजरेगा. सो आज की स्टोरी क्या है, अगर आप शेयर करना चाहते हैं बिल्कुल शेयर कर सकते हैं. मैंने बाय द वे अभी तक कोई भी स्टोरी शो की अपलोड नहीं की, थोड़ी देर तक अपलोड हो जाएगी. अभी के लिए एक ट्रैक करूंगी मैं प्ले और इसके बाद और मजीद जो बातें हैं जो कि अभी बाकी रह चुकी हैं शेयर करूंगी थ्रू आउट द शो. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. मुझे कहते हैं आयशा मलिक. ऑलराइट, वेल जनाब, ये गाना आजकल काफी ज्यादा रिक्वेस्ट में आ रहा है और काफी ज्यादा लोग इसको सुन भी रहे हैं. सोशल मीडिया पर कुछ चीजें बहुत ज्यादा जब इन हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी जो पब्लिक डिमांड है वो भी सामने आ जाती है और लोगों का जो एक पसंदीदगी का एलिमेंट वो भी पता चलता रहता है कि हाँ लोग इस चीज को पसंद करें या इस चीज को नहीं पसंद करें. तो समहाउ रील्स की वजह से काफी ज्यादा सॉन्ग्स जो है वो अब समझ में आ जाते हैं कि लोग किस तरह के गाने जो है वो सुनना चाहते हैं. पहले ये होता था कि लोग बाकायदा तौर पर रिक्वेस्ट करते थे अच्छा ये गाना जो है वो प्ले कर दें या वो गाना प्ले कर दें, बट अब जो है वो रील्स की बेस पे गानों की सिलेक्शन होती है या गानों का एक जो पसंदीदगी का एलिमेंट है वो अंदाजा लगाया जाता है कि ये गाना जो है वो ज्यादा पॉपुलर डिमांड पे है इसलिए इस गाने को जो है वो लोग सुनना पसंद करेंगे. तो समहाउ इस गाने की फरमाइश भी आती है बट ये गाना रील्स में बहुत ज्यादा इन रहा है. सो आई एम श्योर आपने एंजॉय किया होगा. सो टाइप 1 डायबिटीज के जो मरीज हैं उनके बारे में अगर बात करें तो उनकी जिंदगी बढ़ाने वाला तरीकाकार जो है वो वाज़ेह कर दिया है. एक नई तहकीक में बेसिकली ये मालूम हुआ है कि टाइप 1 डायबिटीज के जो मरीज हैं उनके जिगर में ऐसे खुलियों का इम्प्लांट किया जाता है कि जिससे उनकी जिंदगी बढ़ सकती है. अच्छा पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यार मतलब डिफरेंट तरह की चीजें जिन पर रिसर्च होती है और उसके बाद फिर जो माहिरीन है वो अपना ओपिनियन शेयर कर देते हैं. वो जो समहाउ कुछ लोगों को क्लिक करता है कुछ लोगों को नहीं क्लिक करता, लेकिन एट द एंड तो बात यही है कि अगर आप एक अच्छी और हेल्दी लाइफ गुजारना चाहते हैं सो उसके लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले तो ये देखें कि आपकी फैमिली में हिस्ट्री क्या है, कौन कौन सी बीमारी है, और अगर फैमिली में डायबिटीज है या हार्ट का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन, डिफरेंट तरह के अगर प्रॉब्लम्स फैमिली में एग्जिस्ट करते हैं तो वो चीज इनहेरिट होती है और उस चीज को तभी आप डील कर सकते हैं या तभी आप उससे बच सकते हैं जब आप एहतियात के साथ अपनी जो डाइट है उसका ख्याल रखें. कल एक्चुअली मैंने चाय के बारे में बात की. बहुत सारी फैमिलीज में चाय बहुत ज्यादा इन रहती है, मतलब चाय एक सेलिब्रेशन है, राइट. सो उसके फायदे तो खैर कल मैंने नहीं डिस्कस किए, सिर्फ नुकसान ही मैंने आपको बताया कि चाय के साथ क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है. लिहाजा अगर ऐसी डाइट जो हमें पता चल जाए कि ये चीज हमारे लिए सही है सो उसको मेक श्योर करते हुए हम एक क्वालिटी लाइफ को मेक श्योर कर सकते हैं, एक अच्छी और सेहतमंद जिंदगी को मेक श्योर कर सकते हैं. सो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी डाइट का ख्याल रखना पड़ेगा. बाकी ये जो शशके वशके हैं इनको हम बाद में कंसिडर कर लेते हैं, सारी चीजें एक साइड पे, बट डाइट जो है वो आपकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और आजकल अगर प्लांट शुगर के बारे में बात करें, बहुत सारे लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और इसको बड़ा प्रमोट करते हैं. सो अगर आप चाहते हैं कि आप प्लांट शुगर या प्लांट बेस्ड जो डाइट है उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है. सो आप ट्राई कर सकते हैं. और कुछ लोग ये समझते हैं कि यार ये शशके वशके हमसे नहीं होते, सीधी खुराक खाओ, दैट्स इट.
सीधी खुराक में भी यार चीनी अगर आप माइनस कर दें तो काफी हद तक आपको अफाका होगा अगर आप चाहें तो, क्योंकि जब डायबिटीज का प्रॉब्लम हो जाता है स्टार्ट तो फिर उससे और बहुत सारे मसाइल हैं जो कि जन्म लेते हैं, और स्पेशली आपकी किडनी जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकती है, आपका जो बॉडी के अंदर और मजीद सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो सकता है. सो प्लीज कोशिश करें अपने आप को हर तरह से जो भी चीजें आप मेक श्योर कर सकते हैं जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहे, सो आप प्लीज उस चीज को मेक श्योर करें. सो फिलहाल मैं यही चाहूंगी कि आप अपनी जो लाइफ है उसको क्वालिटी लाइफ बनाएं, और हर इंसान की जिंदगी में टेंशन हैं, परेशानियां हैं, डिफरेंट तरह की. मे बी आपकी जो नौयत है वो डिफरेंट हो, अगले बंदे की नौयत डिफरेंट हो, या मैं भी जाहिर सी बात है इसी सोसाइटी का हिस्सा हूं, मुझे भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. तो समहाउ कभी कभी तो लगता है कि पता नहीं कैसे होगा, लेकिन हो जाता है. आप कर लेते हो. आप जब अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हो ना तो बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाती है, बल्कि बहुत सारी क्या हर चीज आसान हो जाती है, और आपका जो एक चीजों को देखने का नजरिया है वो भी बदल जाता है. सो जितनी भी जिंदगी है अल्लाह ताला ने दी है उसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि हम सबसे पहले तो शुक्र अदा करें, और दूसरा ये कि कोशिश करें कि ये जो सेहत है इसका ख्याल रखें, क्योंकि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत सेहत भी है. सो अगर इसका हम ख्याल नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली हम सही नहीं कर रहे. सो प्लीज कोशिश करें ऐसी चीजों को मेक श्योर करें, अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं जिससे आपको फायदा ही हो ना कि नुकसान. सो अभी के लिए एक और ट्रैक करूंगी प्ले, और इसके बाद हमारे पास ब्रेक है. ब्रेक के बाद डेफिनेटली बहुत सारी अपडेट्स जो कि अभी बाकी हैं शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो. ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन. वेल जनाब, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा लोगों के साथ नहीं भी इन टच, कोई एक आध भी इंसान आपके लिए है जो कि हमेशा आपको अवेलेबल होता है, या आप को जज नहीं करता, जैसे आप हैं वैसे आपको एक्सेप्ट करता है, यू नो. समटाइम्स इंसान इस दौर में होता है कि कोई उसको एक्सेप्ट करे, और उस एक्सेप्टेंस के चक्कर में कभी कभी हम अपना आप ही खो देते हैं. लेकिन अगर लाइफ में कोई एक आध इंसान भी हो जिसके साथ आप अनफिल्टर्ड रहें, सो मेरा ख्याल है कि जिंदगी में सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग है आपके पास वो यही है कि एक इंसान आपके पास ऐसा है कि जो आपको नहीं जज करता आप कैसे हैं, या आप किस तरह से अपनी लाइफ में चीजों को लेके चल रहे हैं. आपके ऊपर कोई कमेंट नहीं करता ऐसा जो आपको हर्ट करे. सो ऐसे लोगों को मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ ही इंसान पहचानता है, और तजुर्बात की बिना पर भी. सो ये चीज एकदम से तो नहीं हो पाती, और एकदम से जो चीज होती है वो एकदम से उड़नछू भी हो जाती है. बट ये जो लाइफ में एक्सपीरियंस मिलता है ये वक्त के साथ और मुख्तलिफ तरह के तजुर्बात के बाद ही मिलता है. सो जनाब जरा बात कर लेते हैं हम अभी दरामदी अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी के हवाले से. सो कहा यह जा रहा है कि दरामदी अशिया पर 100% तक रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करने की तजवीज मुस्तरद कर दी है. ओके, और वफाकी हुकूमत ने यूरोपीय यूनियन के मेंबरान के एतराज़ात के बाद जितने भी ऐसी चीजें जिन पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद थी, सो उनको उनमें इस्तेमाल शुदा गाड़ियां भी हो सकती हैं. सो उनकी दरामदात पर 100% तक रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करने की जो तजवीज़ है वो वापस ले ली है. और इनफैक्ट इसी हफ्ते इस बात पर मजीद अगर देखा जाए तो जो हमारे निगरां वजीर आजम हैं उनकी हिदायत पर ये चीज मेक श्योर की गई है, और उन्होंने ये कहा है कि टैरिफ बोर्ड ने हुकूमत की इस तजवीज़ से इत्तेफाक न करते हुए मामले को मौखर कर दिया है. ओके, और ये भी वाज़ह है कि 6 माह कबल हुकूमत ने 1800 सीसी तक की जो गाड़ियां हैं उनकी दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी बिल्कुल खत्म कर दी थी, और इसके अलावा नई गाड़ियों, मोबाइल फोन और दीगर जो कई अशिया हैं उनकी दरामदात पर आई ड्यूटी में भी कमी की थी.
ओके सो फिलहाल लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग और इसके बाद मजीद अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेंगी और बल्कि इस गाने के बाद ब्रेक देन प्रोग्राम को करेंगे वाइंड अप. ऑलराइट, एतबार आ ही जाएगा. एतबार अगर हम दूसरों पे करते हैं तो वो तो डेफिनेटली टूटेगा ही, लेकिन अगर हम अपनी जात पर करते हैं कि हम सबसे ज्यादा अगर अपने आप के साथ लॉयल हैं तो डेफिनेटली हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं होगा जो हमारे लिए हर्टफुल होगा. सो कभी कभी अपने आप को भी आजमा लेना चाहिए लोगों की बजाय. अगर अपने ऊपर वो आजमाइश की जाए तो वो ज्यादा बेहतर है. सो फिलहाल अब इजाजत का वक्त है. इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी आपके साथ कल सुबह 11 बजे. टिल देन बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. मिलते हैं अब इंशाल्लाह कुछ अच्छी और भरपूर एनर्जी के साथ. सो टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पामान. This is Mira FM 107.4.